हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम जेबीटी अभ्यर्थियों के लिए जो आपका एचपीआरसी ने सिलेबस जारी किया है उस पे बात करेंगे, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको प्रेफरेंस देनी है, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिलेबस है एचपीआरसी ने जारी किया है जेबीटी एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आप देख पाएंगे जो टीजीटी और जेबीटी का दोनों का ही, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है, लेकिन कहाँ पे इसमें चेंजेस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख पाएँगे सबसे पहले तो इसमें जो आपका पहला सेक्शन रहता है इसमें सोशल साइंस का रहता है पहला सेक्शन आपका। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स की तो उसमें आपका सोशल साइंस नहीं, वो होता तो है लेकिन उसमें जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उन सभी का अलग महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे आपको उसके एक ही पार्ट के जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। भले ही आपका इतना लंबा चौड़ा जो सिलेबस है ये आपका हिस्ट्री का ही, जिसमें कि आपका एशियंट हिस्ट्री भी है और मेडाइवल हिस्ट्री भी है आपकी और मॉडर्न हिस्ट्री भी है, और आपकी यहाँ तक कि जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी इसमें ऐड कर दी गई है। और साथ में इसमें आपके जो पॉलिटिकल है, आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, वो सारा इसमें आपको इतने गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आपके वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं आएंगे कि हिस्ट्री के 20-25 क्वेश्चन ऐसे आ गए जैसे आपके टीजीटी में आएंगे। इसमें सिर्फ आपका जो ये एसएसटी वाला सेक्शन है, इसको हम एसएसटी वाला सेक्शन ही कहेंगे। तो इसमें सिर्फ आपके मोस्टली अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे तो 30 क्वेश्चन आएँगे, नहीं तो ऑलमोस्ट आपकी इसमें मतलब 23 से 25 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये एक सेक्शन है आपका और इसमें पूरा इसमें आप हिस्ट्री इंक्लूड कर लीजिए, चारों ही हिस्ट्री, और इसमें साथ में आप ज्योग्राफी को भी पूरा ऐड कर दीजिए, और ज्योग्राफी के साथ-साथ आप इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड कर दीजिए और पॉलिटिकल साइंस को भी जो है इसमें ऐड कर दीजिए। ये चारों को मिला के जो है आपके इसमें 25 से 30 क्वेश्चन ही आपके पास जो है इसमें आने वाले हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके नहीं आएँगे। भले ही आपका इतना सारा है, लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हम टीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन तो क्या, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम एमसीक्यू जो है वो टॉपिक वाइज़ डिस्कस करते हैं। तो वो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। इसमें आपकी काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डेप्थ में स्टडी कर भी रहे हैं कहीं और से, तो कहीं न कहीं वो आपका एक लेवल चेक करेगा और मतलब आपको एक विश्वास दिलाएगा कि आपको आपकी जो तैयारी है वो कितनी हद तक हुई है। क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके जो मन में ये पॉजिटिव वाइब्स जो है वो पैदा करेगा। तो इसलिए जो हम वीडियोज़ डाल रहे हैं आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या है और किस तरह की जो वीडियोज़ है, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखना शुरू कर सकते हैं। ये तो बात थी आपकी जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, इको वाला सेक्शन है, हम सभी के लिए वीडियो जो है वो डाल रहे हैं। यहाँ पे सेकंड इम्पोर्टेंट जो आपका सेक्शन रह जाता है वो आपका मैथमेटिक्स का है। ये आपका यूनिक है, ये आपका टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए नहीं आने वाला है, और यहाँ पे ये ये भी आपका मेन, मतलब ये मेन पार्ट है आपका। जैसे आपका एसएसटी है, दूसरा आपका मैथ रह जाता है, और इसमें भी आपके 25 के करीब जो है वो क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके जो ये मेन टॉपिक है वो 6 टॉपिक है, जिसमें से आपके 140 क्वेश्चंस आने हैं। तो 140 में आपका सेकंड जो आपका रहता है वो मैथमेटिक्स है। इसमें आपके 25 के करीब क्वेश्चंस रहेंगे और टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको। हम इसमें भी आपके लिए कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज़ जो है वो आपके लिए एमसीक्यू लेके आएँ, ताकि आपको जो ये हेल्प करेगा। तो इसलिए आपने चैनल पे बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपको उन वीडियोज़ की जो अपडेट है वो मिलती रहे। ये सारा कुछ जो आपका पूरा सिलेबस है वो मेंशन है, इन सभी पे जो है हम वीडियोज़ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँगे। थर्ड टॉपिक रहता है आपका साइंस का, और साइंस भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं सोचना है आपने कि साइंस से 2-4 क्वेश्चन आ जाएँगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की बन रही है, क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक बन जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेन टॉपिक की, तो मेन टॉपिक से आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एसएसटी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जेबीटी में। जब बात जेबीटी की हो रही है, तो आपको जितने भी ये 5-6 सब्जेक्ट हैं, इनमें सभी में बराबर ही जो है वो क्वेश्चन आएँगे, और यहाँ पे आपका साइंस में जितने भी ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं, इन सभी पे हम अलग से आपके लिए वीडियोज़ जो है वो लेके आएँगे, ताकि आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहे और आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी ईज़ी हो जाए। फिर ये सारा है, आपको मतलब साइंस पे भी पूरा फ़ोकस करना है, आपको बहुत सारी साइंस जो है वो पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। क्योंकि ये जो आपका जो अदर है आपके 40 मार्क्स का, मतलब जो आपके 60 क्वेश्चन अदर आने हैं 30 मार्क्स के, उसमें भी आपकी जो साइंस के क्वेश्चन हैं वहाँ पे भी जो है वो इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपकी हेल्प करेगा। नीचे हम बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। फिर आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपकी मेन सेक्शन है आपका। तो इंग्लिश से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, यानी कि पूरा आप मान लीजिए कि 22 से 25 क्वेश्चन जो है
इसकी भी इतनी ही वेटेज जो है वो इसमें रहने वाली है। यहाँ पे जो ये उर्दू, फ़ारसी पता नहीं कौन-सी लैंग्वेज में लिखा है, ये आपकी हिंदी है और हिंदी में भी आपके हिंदी के भी 20 से 25 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, वो आपके पूरे इसमें आएँगे और जो-जो ये टॉपिक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं आपके चैट जीपीटी में या जेमिनी में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। उसमें देख के आप देख सकते हैं कि टॉपिक क्या-क्या है। वैसे हम भी आपको बता देंगे कि क्या कुछ इसमें ये चीज़ें रहने वाली है, जो यहाँ पे है। मोस्टली वही होता है, जो इंग्लिश में ऊपर होता है, वही हिंदी में भी होता है। इनका सिलेबस सेम सा ही जो है वो रहता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे जेबीटी कोर्स की, तो जेबीटी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सभी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली जो आपका फ़ोकस रहता है वो आपका जो आपकी साइकोलॉजी है वो रहता है, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस है वो आपके साइकोलॉजी बेस्ड ही रहते हैं और अगर आप साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जो है यहाँ पे स्कोर अच्छा ही बन जाएगा, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कहीं न कहीं इसी से ही होंगे और आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, तो वो आपके जो है आप इज़िली उसको कर पाएँगे। तो ये भी यहाँ पे भी आपके 20 से 25 जो क्वेश्चन है वो बन पाएँगे। यानी कि ये 6 सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं से ही जो है आपके जो 140 क्वेश्चन है वो इन 6 सब्जेक्ट से ही आने हैं। तो आप सीधा-सा मान के चलें कि ये आपके जो मेन टॉपिक है यही है आपके, मतलब मेन फ़ोकस आपको इस पे करना है। बाकी आपके नीचे जो अदर बचते हैं जिसमें आपके ये रह गया आपका जो एचपीजीके हो गया, क्योंकि जनरल नॉलेज का यहाँ पे लिखा है तो इसमें आपका एचपीजीके भी इंक्लूड किया जाता है। तो एचपीजीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, जिसकी मैं बात कर रहा था। एवरीडे साइंस आपकी जब ऊपर साइंस पढ़ेगी तो कहीं न कहीं ये इसमें कवर हो जाती है और लॉजिकल रीज़निंग की बात करें तो ये आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपके कम-कम जो है वो आने वाले हैं। लेकिन कम फिर भी नहीं आएँगे, आप 60 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, तो ये आप ये मान के चलिए कि 15 चौके 60, 15-15 की एवरेज अगर हम निकालें तो 15 क्वेश्चन एक इससे बन रहे हैं। यहाँ पे एचपीजीके के जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। यहाँ पे एचपीजीके हो गया और रीज़निंग के तो आपके 10-15 क्वेश्चन ही आएँगे, लेकिन एचपीजीके यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो आपको एचपीजीके पे भी जो है वो पूरी पकड़ बनानी है। तो ये आपका था और इसके रिगार्डिंग हम सभी जो जीके से रिलेटेड हो गए, साइंस से रिलेटेड हो गए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गए, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जितने भी आपके मेन टॉपिक्स बचते हैं हिंदी से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आएँगे और जो आपका साइको है, जो आपकी इधर टीजीटी में कवर हो रहे हैं, तो वो हम एक कंबाइंड वीडियो बनाएँगे, दोनों के लिए जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आपका साइको हो गया या फिर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और जो भी सारी चीज़ें हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में आ रही हैं, वो तो कंबाइंड वीडियो रहेगी, लेकिन जो अलग से है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, वो सारी वीडियोज़ जो है वो हम अलग से जेबीटी के लिए भी एमसीक्यू सीरीज़ में लेके आएँगे। तो ये कुछ हमने बातें आपके साथ डिस्कस की, तो आपको जनरल आइडिया हो गया होगा कि आपको किन जो सब्जेक्ट्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है और किन पे जो थोड़ा-सा कम करना है, लेकिन आपको पढ़ना जो है वो सारा पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जो एसएसटी की जो सबसे पहले मैंने बात की थी, भले ही यहाँ पे आपको एक जो आपका मेन सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री से भले ही 5-7 क्वेश्चन आएँगे, लेकिन आपको ये पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। तो इसलिए जब आपको सारा पढ़ना है, तो हम जब एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करवा ही रहे हैं, तो आपको ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो वहाँ से भी आप पढ़ते रहें, लेकिन एमसीक्यू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार हम ईज़ी क्वेश्चन को भी जो है वो पेपर में गलत करके आ जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ जो है वो नहीं लगाए होते हैं। तो ये सारी बातें थी डिस्कस करने को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएँ या हमारे चैनल पे हमारे चैनल के नाम से जो है आप सर्च भी कर सकते हैं वीडियोज़ को, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उनको जो है वो आप ज़रूर देखें, एक बार चेक करें और चैनल को फ़ॉलो करें, ताकि आपको अगली जो वीडियोज़ की अपडेट है वो मिलती रहे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।